बीजेपी के नेता सुनील कोहली ने एक बार फिर से असलम शेख के ऊपर हल्ला बोला है। उन्होंने असलम शेख के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इन्होंने विकास कार्य में अड़चन डाली है। दरअसल मौका था सोमवारी बाजार में ड्रेनेज को लेकर मलाट कर्मी जो समस्या भुगत रहे हैं उसी के उद्घाटन का, जहां पर कार्य शुरू किया गया। बता दें, पिछले दिनों योगिता सुनील कोहली के नेतृत्व में ऐसे कई कार्य किए गए हैं जिससे आने वाले समय में लोगों को जलभराव की समस्या से छुटकारा मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, सोमवार बाजार रोड से सोमवार बाजार भंडारवाड़ा गावठान रोड और यहाँ जो हम खड़े हैं कला सेवा चौक के यहाँ से रोमेल दीवा के यहाँ का ये रोड कई सालों से पेंडिंग था और इसके लिए हमने कई प्रकार के फॉलोअप किए। हालांकि ये रोड गए साल ही सैंक्शन हो गया था और गए साल ही इसका काम होना था, लेकिन कोरोना के वजह से वो आगे पीछे हो गया। लेकिन ये जब रोड का सैंक्शन हुआ उसके साथ हमने यहाँ सोमवार बाजार एक बहुत बड़ा फ्लडिंग पॉइंट है और हमने पूरा महानगर पालिका से कहा था जब ये रोड का काम करेंगे इसके साथ ड्रेन का भी काम करो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है इसमें भी यहाँ के लोकल एमएलए ने ये फाइल किस तरह लंबी खींचनी, क्या करना, उसने वो काम किया और ये काम में अड़चन डाली और आज भी ये रोड का हमारा काम सैंक्शन हुआ है लेकिन बाजू के ड्रेन का काम सैंक्शन नहीं हुआ है। तो इसका हम निषेध करते हुए आज ये रोड का काम चालू कर रहा है। लोगों को ये खास करके सोमवार बाजार मार्केट एरिया में जाने वाला रोड है, यहाँ से हमारी माता बहनें यहाँ से काफ़ी यहाँ गुजरती हैं और ये रोड की बहुत कंडीशन खराब थी, इसके लिए आज हमने ये रोड की काम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर उन्होंने असलम शेख के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि यहाँ पर एक हेल्थ पोस्ट चाहिए, लेकिन हेल्थ पोस्ट असलम शेख की वजह से नहीं आ पा रहा है। देखो, एक हेल्थ पोस्ट की अगर बात करें तो हमने पिछले 4 साल से कमिश्नर लेवल से फॉलोअप करके एक म्यूनसिपल चौकी का प्लॉट है, वहाँ हेल्थ पोस्ट सैंक्शन किया। हेल्थ पोस्ट सैंक्शन करने के बाद महानगर पालिका ने उसको निधि भी मंजूर किया। निधि मंजूर करने के बाद वहाँ काम की भी शुरुआत होगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ का जो एमएलए है उसको देखा नहीं गया और यहाँ के कुछ छोट भैया नेते जो उनको आज कोई पूछते नहीं, जैसा शिवसेना का अशोक पटेल है और यहाँ से मनसे का नगर सेवक रह चुका दीपक पवार है। हालांकि ये कुछ प्रॉब्लम था, उन्होंने हमसे डायरेक्ट बात करनी चाहिए थी। वो गए किसके गोद में? असलम शेख के गोद में। हालांकि ये दोनों के पार्टी अलग अलग है, इनके नेता अलग अलग है, लेकिन ये गए असलम शेख को और असलम शेख को कोई भी विकास का काम रहेगा तो उसमें विनाश कैसा करना वो ये एमएलए और यहाँ का दूसरे जिले का पालक मंत्री उसको खूबी से मालूम है और उसने तुरंत महानगर पालिका के अधिकारी को बुला के हमारा ये जो हेल्थ पोस्ट का काम है उसको रोक लगा दी। वो भी मौखिक रोक लगा दी, मुंह से बोल के रोक लगा गया। हमने उसको चैलेंज किया है, अगर आप में हिम्मत है, महानगर पालिका का जो ऑफिशियल फंड पास हुआ है उसको रोकने की आपकी हिम्मत है तो राइटिंग में दे दो। राइटिंग में देने के बाद असलम शेख को हम बताएंगे कायदा क्या होता है और आम जनता का काम क्या होता है, हम जाहिर रूप से उसको बताएंगे। वहीं इन विकास कार्यों में कहीं न कहीं शिवसेना भी विकास कार्य का रोड़ा बने हुए है। मैं ये मानता हूँ, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, मनसे हो, हमारी लड़ाई कब हम चुनाव लड़ेंगे वो भी लड़ाई है ना। आज ये विकास के काम हो रहे हैं, रोड का काम होना चाहिए, ड्रेन का काम होना चाहिए, जनता के लिए एक छोटे हॉस्पिटल की व्यवस्था होनी चाहिए, गार्डन की व्यवस्था होनी चाहिए। आमदार का भी उसमें हमको सहयोग की अपेक्षा है, लेकिन वो सहयोग करने के वजह से उसमें किस तरह रोक डालनी वो उनका काम है। आज हमने बस सैंक्शन की थी, ये भंडारवाड़ा, सोमवार बाजार, कुंभारवाड़ा, रामनगर, राजनपड़ा, ये मलाड का सबसे पुराना इलाका है और दुर्दैव की बात है सैकड़ों साल पुराने विभाग में आज भी बीएसटी की सुविधा नहीं है। जब आप देखेंगे कल बने हुए झोपड़पट्टी में, कल बने हुए एकदम छोटे रास्ते में बीएसटी की व्यवस्था है। हमने पिछले 4 साल से उसका फॉलोअप करके बीएसटी की व्यवस्था होनी चाहिए और बीएसटी के अधिकारियों ने हमारी मांग सैंक्शन की क्योंकि उनको दिखाई दिया। वो मांग सैंक्शन होने के बाद हमको 4 एसी बस सैंक्शन हो गई इस एरिया के लिए, लेकिन ये असलम शेख ने ये चारों बस अधिकारी को, बीएसटी अधिकारी को बोला के उनको ऊपर रोक लगाई और ये चारों बस मालवनी विभाग में लेके गए। तो ऐसा हमारे जनता के साथ ये खिलवाड़ करते हैं। मालवनी में भी सुविधा होनी चाहिए तो आप वहाँ से अलग बस की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारा जो बस का सैंक्शन हुआ था उसको रोक लगाई, लेकिन हम आपको चैलेंज के साथ बताते हैं आने वाले कुछ ही दिनों में हम इस विभाग के लिए बीएसटी की व्यवस्था जरूर करेंगे।